हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये है शाम का टाइम और ये देखिए अपने लिए तरबूज ले जा रही है। यहाँ ये बैठ के खाएगी तरबूज। और मैंने रख लिए हैं कपड़े, जिन कपड़ों को मैं करूँगी फोल्ड। और ये कुछ कपड़े इसने कुछ तो मतलब कुछ नहीं, सब सारे कपड़े धुले हुए हैं, लेकिन ये भी धुली हुई रखी थी। पता नहीं इसने क्यों निकाल के फेंक दी। तो मैं वही पूछ रही हूँ ये क्यों निकाला है जब इसको नहीं पहनना था। तो बस ऐसे ही बातें करते करते अम्मा बेटी और अपने काम में लगे हुए हैं। मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ मैं अपना इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बस ऐसे ही बातें करते करते कपड़े भी फोल्ड होते जाएंगे। और मैंने आज ढोकलों के लिए रखा है उसका भीगने के लिए, जो बेसन और वो रखते हैं, वो दोनों चीज़ें। तो वो जब तक थोड़ी वो हो जाएंगी, फूल जाएंगे वो एक आध 10-15-20 मिनट में, तो तब तक मेरे कपड़े भी हो जाएंगे और ये भी आ जाएंगे। तो ढोकला क्या है, तुरंत बन जाता है। सब उसमें टाइम भी कुछ खास नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो तभी बनाऊँगी। और गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ढीले ढाले कपड़े मुझे तो बहुत पसंद है। गर्मी क्या, मैं तो सर्दी में भी ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन पाती हूँ। तो लीजिए फटाफट से हो गए कपड़े फोल्ड और आप लोगों से बातें भी हो गई। और इधर ये बैठ के टीवी देख रही है और कुछ खा रही थी, तो प्लेट रखा है बाहर। और मैं भी लगी हूँ अपने कपड़ों में। और ये टॉमी भी यहीं घूम रहा है। वो तो यहीं आगे पीछे घूमता रहता है, तो वो भी कुछ इधर करने गया है। और मेरा ये शाम का जो होता है ना रूटीन दिया बाती का, वो सब कुछ हो चुका है। बस मशीन लगाई थी तो कपड़े फैले पड़े थे। मैंने कहा लाओ इनको रख दूँ। नहीं, आजकल में फिर देर हो जाती है, इसलिए वो कपड़े नहीं रख पाते। और उसके बाद आ गई मैं किचन में और ये आ चुके हैं। तो मैंने इनके लिए चाय बनने के लिए रख दी है। तो ये चाय पियेंगे, फिर ये टॉमी को ले जाएंगे। इतनी देर में मेरे ढोकले बन के तैयार हो जाएंगे। सच कहती है लोग, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। कितनी मोटी लग रही हूँ इसमें। और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि चाय बन गई थी, चाय बनने रख गई थी। और कपड़े जो फोल्ड किए थे उनको रखने चली गई थी। तो मैंने कहा इतनी देर में चाय बनेगी, उतनी देर में मेरे कपड़े भी जो मैंने रखे हैं वो रखे आऊँगी। फोल्ड किए हुए रखे, नहीं तो फिर इधर उधर हो गए तो वो दोबारा से ही फिर बिगड़ जाएंगे। फिर उनको दोबारा से करके रखना पड़ेगा। तो फिर मैं आ गई किचन में, चाय बन चुकी है। तो मैंने कहा लाओ चाय करके मग में और इनको दे दूँ। अपने लिए भी बनाइए मैंने, तो मैं भी पीऊँगी। और हमारा चाय पीना हो गया। उसके बाद मैं ये ले गया टॉमी को घुमाने के लिए और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो मैंने यहाँ रख दिया है ये जो ढोकले और इडली का कुकर होता है ना, उसको मैंने रख दिया है। और ये मैंने जो प्लेट है जिसमें मुझे ढोकले बनाने हैं, वो मैंने पोंछ के अच्छे से साफ़ कर लिया। और उसमें ऑयलिंग कर लूँगी पहले ही, क्योंकि बाद में ऑयल लगाने से क्या होता है कि वो इसमें घोल के रखने से तो परेशानी, रखा ही नहीं जाता, पूरा फैल जाता है। इसलिए मैं पहले ऑयल लगा के प्लेट रख देती हूँ। और उसके बाद मतलब पानी रख दिया, उसके बाद ऑयल लगा के प्लेट उसी में रख दी। उसके बाद उस जो बैटर तैयार होता है उसको मैं उसमें तभी डालती हूँ जब मैं ये सब कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें जो घोल बना के रखा था बेसन और रवे का, तो उसको वो घोल ये तैयार हो गया। तो उसमें मैं थोड़ा सा मठा डालूँगी, क्योंकि मेरा मठा खट्टा है। आप दही भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें मठा डाल दिया थोड़ा सा। ज़्यादा खट्टा तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता और वैसे भी नहीं अच्छा लगता। उसमें मैं डालूँगी नमक। चीनी में नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ किसी को पसंद नहीं है। और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और इन सबको मिला के अच्छे से इसको मिला लूँगी। और घोल अगर ज़्यादा गाढ़ा लगेगा तो उसमें थोड़ा पानी डाल लूँगी। पतला लगेगा तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। फिर तो थोड़ा वो दवा डाल के थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो सही होगा। तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और डाल लिया। मैं इसको करूँगी घोल को अच्छे से फेंट के तैयार। अच्छे से फेंटने से क्या है, अच्छे से फूलता है। तो मैंने इसको फेंट के तैयार कर लिया। और मैं कुछ बात भी कर रही थी इनसे, पता नहीं कुछ दिखा रही थी इनको। और बस रखूँगी ढोकलों के बनने के लिए। और ये वीडियो तब का है जब मेरी तबीयत बिल्कुल सही थी, लेकिन अब तो मुझे ऐसा कुछ हो गया है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं यहाँ फटाफट से बैटर लगा के रख दूँगी
और घोल में थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर ये सब डालना है, तो इनो डाली है, उसको भी मिला लूँगी और मिला के जो मैंने प्लेट रखी है उसमें मैं डाल दूँगी और उसको ढक के रख दूँगी ताकि वो पक जाए। मुझे हुआ है हार्पिस और इससे मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतनी कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ नहीं दर्द हो रहा है। सब जगह हर जगह इतना खतरनाक, मतलब शरीर में अपने में जितनी भी हड्डियाँ हैं सब में दर्द हो रहा है। यहाँ तक कि कपड़े पहन रहे हैं ना तो वो कपड़े भी शरीर में लग रहे हैं, इतना मुझे दर्द हो रहा है। और पता नहीं ये कब तक रहेगा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, खड़े होने में, बैठने में, हर चीज़ में बड़ी परेशानी हूँ। जब मैं ये वीडियो देख रही थी, एडिट कर रही थी, तो मुझे लग रहा था क्या मैं कितनी अच्छी तबीयत थी, अच्छे से अपने घर को चला रही थी, सबको बना के खिला रही थी और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि मुझसे ही कुछ नहीं हो रहा तो मैं किसी को क्या बना के खिलाऊँगी। और तबीयत भी ठीक नहीं है, पर क्या करें, अब ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो इधर मैंने ढोकला बन गया, मैंने प्लेट को निकाल लिया और उसको कट करके उसमें मैंने तड़का भी लगा दिया और अब मैं ले जाऊंगी, सर्व करूंगी। आप लोगों को दिखा रही थी, कह भी रही थी कि खा लीजिए। मैं सबको ढोकला देकर आ गई, अभी मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी। अभी तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या क्या, मतलब प्लेट कब किसकी लगाई, क्या वीडियो में शूट किया, क्या नहीं किया। अब मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो रही है कि कुछ ना कहो। वो तो ये वीडियो बना हुआ रखा था तो मैंने कहा चलो इस बहाने से मेरा थोड़ा मन भी लग जाएगा और मैं मतलब ये सब कर भी पाऊँगी। तो मैंने ये सब, लेकिन हालांकि दर्द तो मेरे तब भी था जब मैंने ये वीडियो शूट किया, लेकिन उतना नहीं था। वो उसके बाद धीरे 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 मतलब दर्द बढ़ता ही गया और दर्द इतना बढ़ गया कि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि पता नहीं दर्द कभी सही होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं फिर से आ गई किचन में और मैं रख रही हूँ यहाँ दूध बॉयल होने के लिए। उसमें मैंने मुनक्के डाले हैं और दूध रख दिया है। तब तक मैं और सारा काम समेटूँगी, तब तक मेरा दूध गर्म हो जाएगा तो मैं इसको निकाल के बाहर रख दूँगी। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये रोल ले लेंगे। तो मैं जाली में देख रही थी कहीं कुछ ऐसा फंसा तो नहीं, और बस ये यहाँ खड़ी थी तो चलो अपने डिब्बों पर भी एक आध हाथ लगा दिया, इधर उधर खिसका दिए। तो बस इसी तरह से काम भी होता रहेगा। उसके बाद फिर से आ गई मैं किचन में, दूध रखे आई हूँ बाहर और आ गई मैं किचन में और आकर अब करूँगी किचन की क्लीनिंग, तो जो कि रात का सबसे मेन काम होता है। तो दर्द तो मेरे बहुत दिनों से हो रहा था, तो अब इतना आइडिया नहीं लगा, मैं पता भी नहीं था कि मुझे ये सब हो जाएगा। और अब तो इस तरह से दर्द होता है कि कुछ मत कहिए, ऐसी जलन मचती है कि ये लगता है जैसे जलने के बाद जो जलने के वो होते हैं ना, वो फूट के निकलता है पानी, उसके बाद जो जलन होती है वो वैसी ही जलन मुझे होती है। पर क्या करें अभी। और फिर है भी ये एकदम से फैलने वाली, तो पता भी नहीं चलता है दर्द दर्द में। अभी आप अगर इस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं मतलब चलने में मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। अब समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। अब डॉक्टर ने कहा है 15 दिन लगेंगे, तो अभी वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए वही इंतज़ार करेंगे 15 दिन का। अगर क्या वो तो ठीक होंगी 15 दिन में, लेकिन तब तक तकलीफ़ बहुत हो रही है। तो हो गया मेरा रात का ये सारा काम किचन का, और जो वीडियो बहुत ज़्यादा ही एकदम चिपकने लगा था तो फिर मैंने उसको वहाँ से कट कर दिया और आगे का वीडियो लगा दिया। तो मेरे हाथ मैंने धो लिए हैं और मैं पहुँच के हाथ फिर देखती हूँ, कहीं कुछ ऐसा लगेगा कि पड़ा हुआ है तो उसको उठा के रख दूँगी और बस हो जाएगा शाम का काम। ये तो रूटीन है, तो चलता ही रहता है। आ गई हूँ मैं अपने ड्राइंग रूम में और यहाँ आकर मैं देख रही थी, मैंने कि बैग वैग डला होगा। तो ये ट्यूशन गई थी, इसने बुक निकाली है तो वो बुक वहीं की वहीं रखी हैं। तो बस उनको मैं तो उनको उठा के रखूँगी, बैग में रख दूँगी और
अभी उसने अपना बैग नहीं लगाया स्कूल के लिए, तो अभी आएगी तब वो अपना बैग लगाएगी। और तब तक मैंने रख दी हैं उठा के, इसलिए इस वजह से भी रख दी हैं कि वो बच्चे हैं इधर उधर डाल देते। अभी टॉमी आ गया तो और परेशानी कर देगा, वो उठा के लेके जाएगा फिर देगा भी नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कम से कम वीडियो को देखा कीजिए। थैंक यू।